सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ धीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण अपारम नमो सद्गुरु ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज रानीगंज पश्चिम बंगाल के विशेष सत्संग प्रेमी महानुभावों माता एवं बहनों, आज हम पश्चिम बंगाल के डॉक्टर कॉलोनी में सत्संग कर रहे हैं गुरु भक्ति ने कुसुम दीदी के आवास पर। यह आवास बड़ा ही सुंदर है और सज्जनों का है। यहाँ पर गुरुदेव का चरण पड़ा हुआ है। महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज भी इस आवास पर आए हुए हैं और कुसुम दीदी की विशेषता है कि सभी साधु महात्मा का सत्कार सम्मान करते हैं। इस बंगाल क्षेत्र में विशेष रूप से हमारे गंगा गुरुजी प्रचार किए हुए हैं। जो उनका योगदान रहा है वह बड़ा ही विशेष रहा है। तो हम लोग सौभाग्यशाली हैं जो आज सत्संग में उपस्थित हैं। आज जुलाई महीना का अंतिम दिन है, 31 जुलाई 2023 ईस्वी है। कहते अंत भला तो सब भला। तो इस महीने का अंतिम दिन है और पुरुषोत्तम महीना है। सबसे बड़ा तो पुरुषोत्तम महीना को माना जाता है और उसी महीने में हम लोग आज कुसुम दीदी का आवास पर सत्संग कर रहे हैं। और यह गुरु महाराज की कृपा कही जाए जो कि सत्संग का शुभ अवसर मिला। जब तक भगवान की कृपा सद्गुरु की कृपा नहीं होती है तब तक जीव को सत्संग नहीं मिलता है। जब द्रवहि दीन दयाल राघव तब साधु संगति पाइए जेहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। यह जो अवसर मिलता है परमात्मा की कृपा से मिलता है और सत्संग जब मिलता है तो समझ लिए बहुत बड़ी कृपा है। इसीलिए हम लोग भाग्यशाली हैं जो सत्संग में उपस्थित हैं। हमारे संतों ने कहा कि आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जात जंजीर। इस संसार में जो भी आए हैं सब चले जाएंगे, कोई यहाँ नहीं रहने वाले हैं। लेकिन कबीर साहब ने एक बात और भी कहा है कि कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए। बच्चा जब जन्म लेता है तो परिवार वाले हंसते हैं, खुशी मनाते हैं कि हमको बच्चा हो गया बच्चा हो गया। लेकिन बच्चा रोता है। तो कबीर साहब कहते हैं कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, लेकिन ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। कैसा कर्म होना चाहिए कि हम हंसते हुए जाएं, प्रसन्नता पूर्वक यहाँ से जाएं और संसार के लोग हमारे लिए रोवे, याद करें कि फलाना व्यक्ति ने बड़ा अच्छा काम किया, समाज में नेक काम किया, भलाई किया, धर्म का काम किया, पुण्य का काम किया। वो और रहते तो अच्छा होता। तो संसार के लोग यदि आपको याद करता है मरने के बाद भी, आपके जैसा पुण्यात्मा धर्मात्मा कोई नहीं है। तो कबीर साहब कहते हैं वैसा ही काम करके हम जाएं
कि बाद में हमको याद करे। किसी के दिल को यदि आप दुखाते हैं, मन को यदि आप पीड़ित करते हैं, किसी को आप ठेस पहुंचाते हैं, अपमानित करते हैं, तो आपका भला नहीं हो सकता है। दूसरे को दुख देते हैं, आप सुख कहाँ से पा सकेंगे। कहते कर भला होवे भला, करके भलाई देख ले, कर बुरा होवे बुरा, करके बुराई देख ले। यदि आप दूसरे का भला करते हैं तो आपका भला होगा, यदि बुरा करते हैं तो बुरा ही होगा। यह फल भोगना पड़ता है संसार में। इसीलिए कहते हैं कि सबकी भलाई, सबका अच्छा हो ऐसा सोचना चाहिए। किसी का आप भला नहीं कर पाते हैं तो बुरा भी मत करिए। संत महात्मा कहते हैं कि संसार में यदि आप इस शरीर को पा करके किसी के काम में आ जाते हैं तो यह शरीर धन्य हो जाता है, सार्थक हो जाता है। आपके पास जानवर है, गाय है, वह गाय गोबर देती है तो उसके गोबर से आप लिपते हैं, घर पवित्र करते हैं। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है। उसका जो गोबर होता है शुद्ध करता है, कीटाणु को मारता है। तो आप गाय के गोबर से घर लिपते हैं, शुद्ध करते हैं, तो गाय का गोबर काम में आता है। गाय का गोंत भी काम में आता है, उसको पीते हैं लोग सब, बीमारी दूर होती है। गाय दूध देती है, वो भी काम में लाते हैं। गाय का चमड़ा काम में आता है, हड्डी काम में आता है, एक एक अंग प्रत्यंग काम में आता है। जरा आप सोचिए, आपका जो शरीर है यह जिस दिन समाप्त हो जाएगा, अर्थात आप जब मर जाएंगे, यह शरीर किस काम में आएगा। इस शरीर में जो चमड़ा है वो काम में आता है? नहीं आता है। जो हड्डी है वो भी काम में नहीं आती है। इस शरीर का कोई भी पार्ट, कोई भी भाग मरने के बाद काम में नहीं लाते हैं। यहाँ तक कि जब शरीर छूटता है तो जो लोग छूते हैं मुर्दा को, उसको भी स्नान करना पड़ता है। मुर्दा के करीब जो लोग जाते हैं श्मशान घाट तक, उसको नहाना पड़ता है। बड़ा विचित्र शरीर है। गाय के मरने के बाद भी उससे इतना घृणा नहीं करते हैं जितना कि शरीर छूटने के बाद करते हैं मानव से। सूरदास जी महाराज ने क्या कहा? जा दिन मन पंछी उड़ जई हैं, जा दिन मन पंछी उड़ जई हैं, ता दिन तेरे तन तरवर के सभे पात झर जई हैं, जा दिन मन पंछी उड़ जई हैं। जिस दिन मन रूपी पंछी उड़ जाएगा उस दिन क्या होगा? जैसे गाछ को काटने के बाद शोभाहीन हो जाता है, पतझर हो जाता है, बेकार जैसा लगता है, उसी तरह से जब शरीर छूट जाएगा, शरीर छूटने के बाद यह शरीर भी श्रीहीन हो जाएगा, शोभाहीन हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। यहाँ तक कि सूरदास जी महाराज कहते हैं, घर के कहत सवेरे काढ़ो, भूत हो ये घर खइए। कहते जल्दी निकालो घर से, क्यों? भूत हो जाएगा। क्या रिलेशन है, क्या संबंध है? जो संबंध आपका था, जिससे आपने नाता जोड़ा, रिश्ता जोड़ा, वो शरीर जब है ये है तो कहते जल्दी निकालो, नहीं तो भूत हो जाएगा। जिंदा जब तक है, जब तक जीवित हैं, तब तक आपसे मतलब है। जैसे सांस छूट जाएगी, शरीर छूट जाएगा, आपके शरीर से कोई मतलब नहीं। कहते जल्दी इसको घर से निकाल। श्मशान घाट ले जाते हैं, वहाँ जा कर के जला करके राख कर देते हैं। उसके बाद आप अपने घर, वो अपने घर। यह शरीर ऐसा ही है, समाप्त हो जाएगा, सांस छूट जाएगी, कोई नहीं पूछेगा। तब क्या करना चाहिए? इस शरीर से यदि हाथ में ताकत है,
तो किसी गिरे हुए को उठा दो। यदि पैर में शक्ति है, तीर्थों में जाओ, धामों में जाओ, साधु महात्माओं के पास जाओ, सत्संग में जाओ। इसीलिए तो परमात्मा ने मनुष्य का शरीर दिया है कि शुभ कर्मों को करो। हमारे बीच में राम सूरत बाबू हैं। ये एक बार आए थे तीर्थ करके कुप्पा घाट। इनके साथ और भी यात्री थे। जब कुप्पा घाट आए तो इनको आवास दिया गया था। रात में आए थे। तो जैसे आए, मैं बरामदे पर खड़ा था, ये हमारे चारों तरफ घूमने लगे, परिक्रमा करने लगे। तो मैंने राम सूरत बाबू से कहा कि आप इस तरह से क्यों करते हैं, हमारे चारों तरफ क्यों घूरते हैं। तो इन्होंने कहा कि बाबा, हम गए थे तीर्थ करने के लिए, तीर्थ करके हम आए हैं और आपके चारों तरफ इसीलिए परिक्रमा करते हैं, सभी तीर्थों का स्थान साधु महात्मा के चरणों में होता है। सूरदास जी महाराज ने भी कहा है, जा दिन संत पाहुने आवत, तीर्थ कोटि नान करे फल, दर्शन ते ही पावत, जा दिन संत पाहुने आवत, जा दिन संत पाहुने आवत। सूरदास जी महाराज कहते हैं, जिस दिन संत महात्मा आपके घर पर आता है, करोड़ों तीर्थों का फल मिलता है। तीर्थ कोटि स्नान करे फल। आप करोड़ों तीर्थों में जाते हैं स्नान करने के लिए, उस करोड़ों तीर्थों का फल यदि पाना चाहते हैं, कहते हैं संत महात्मा का दर्शन कर लीजिए, साधु महात्मा को अपने आवास पर बुला लीजिए, उनके दर्शन पर्शन से सभी तीर्थों का फल मिलेगा। इसीलिए यह जो आवास है जहाँ हम सत्संग कर रहे हैं, देखिए कितने आदमी आए हुए हैं, खचाखच भरा हुआ है। एक शहर में अचानक आंधी तूफान आया, वर्षा भी होने लगी, हलचल हो गया। शहर में जितने व्यक्ति थे सब भागने लगे, भगदड़ मच गई, क्योंकि पानी से बचने के लिए किसी के आवास में ही तो जाएंगे। शहर के जितने लोग थे सब शटर बंद कर दिए, घुसने ही नहीं दे रहे थे। कुछ आदमी शहर से सुदूर गांव देहात की ओर भागा। भागते 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 एक कुटिया के पास जाता है। उस कुटिया में एक महात्मा जी थे, लेटे हुए थे। उस व्यक्ति ने कहा कि महात्मन, आंधी तूफान आ गया है, वर्षा हो रही है, थोड़ी देर के लिए रुकना चाहता हूँ, ठहरने देंगे। महात्मा बड़ा परोपकारी था, हाँ आइए आइए, ठहर जाइए, इसमें क्या बात है। वो घुस गए कुटिया में। उसके बाद तुरंत दूसरा आदमी कोई आया, उसने कहा कि मैं थोड़ी देर के लिए रुकना चाहता हूँ, रुकने देंगे? बोले हाँ आ जाइए। वो भी घुस गए। फिर तीसरा आदमी आया तो वो भी अंदर आ गया, महात्मा जी बैठ गए। फिर चौथा आदमी आया, उसको भी ले लिया अंदर में। फिर पांचवा आया तो उसको भी ले लिया अंदर में। महात्मा जी खड़े हो गए। तो जो भी आते जाए वो भी समाते जाए कुटिया में। तो जो लोग रुके हुए थे कुटिया में, उसमें से एक ने कहा, महाराज आपकी कुटिया तो बड़ी छोटी है, लेकिन जितने आदमी आते हैं सब अट जाते हैं, ऐसा कैसे होता है? जो भी आता है सबको आप लेते रहते हैं अंदर, सब अट जाता है, एडजस्ट हो जाता है। इतनी जगह तो है नहीं, फिर घुस कैसे जाता आदमी? तो महात्मा ने कहा कि जगह कुटिया में नहीं है, जगह मेरे दिल में है, इसीलिए सब घुस जाता है। संसार में बहुतों के पास घर होता है, लेकिन बहुत घर होने के बावजूद भी उस घर में कबूतर निवास करता है, चिड़िया निवास करती है, पैखाना करते रहता है, गंदा करते रहता है, सैकड़ों कमरे हैं,
कोई देखने वाला भी नहीं है, भूत का वास होता है, अंधकार रहता है, कोई सफाई भी नहीं होती है। लेकिन कम ही कमरा है, कम ही जगह है। साधु महात्मा यदि आते हैं तो कहते हैं वही घर स्वर्ग के समान है। इसीलिए साधु महात्मा का जब स्थान देते हैं उसमें भला होता है, लाभ होता है। आज कुसुम दीदी जी उस समय अस्वस्थ हो गई थी, तकलीफ हो गई थी, शारीरिक कष्ट हो गया था। उस तकलीफ में भी इन्होंने कहा कि नहीं, आप रहिए, सत्संग कर दीजिए, ये तो भाग्य से साधु महात्मा आते हैं और कोई बात नहीं है, धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। इन्होंने बड़ा सत्कार किया, सम्मान किया, खिलाया पिलाया, बड़ा अच्छा से रखा। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ ये दीर्घायु हों, स्वस्थ हों और ऐसे ही साधु महात्मा का सेवा करते रहें। अब देखिए, हम लोग साधु महात्माओं के जीवन से कुछ सीखते हैं। महात्मा कैसे होते हैं? हमारे जो गुरु महाराज थे, महर्षि मिहिर परमानंद जी महाराज थे, उनके जीवन से संबंधित उनका जीवन कैसा था, उनके समय की बात मैं बताता हूँ। कुप्पा घाट में कुत्ता, बिल्ली, बहुत सारे जानवर, गाय आदि भी रहा करते हैं। एक कुतिया थी जिसने का एक बच्चा दिया और उसी समय एक बिल्ली ने का एक बच्चा दिया। ये लोग एक साथ का एक बच्चा उत्पन्न करते रहते हैं। तो बिल्ली कुछ दिन में ही मर गई। छोटा छोटा बच्चा था, वो बिलखने लगा, भटकने लगा। अब कौन उसको देखेगा आश्रम में? एक व्यक्ति ने देखा कि यहाँ पर जो है कुतिया अपने बच्चों को दूध पिलाती है, उसके बाद बिल्ली के बच्चों को भी दूध पिलाती है। कुप्पा घाट की कहानी कहते हैं। एक दिन ही नहीं, उस बिल्ली के बच्चों को दूध पिला पिला करके वो सयाना कर देती है। हम आप दूसरे के बच्चों को दूध नहीं पिला सकते हैं। और संत के दरबार में, गुरु महाराज के दरबार में ऐसी भी घटना घटती है कि एक कुतिया बिल्ली के बच्चों को पोस पाल देती है। संत दरबार में ये सब होता रहता है। तो संत महात्मा इतने परोपकारी होते हैं कि जीव जंतु का भी ख्याल रखते हैं। जो कुतिया ने बच्चा दिया था, परमाराध्य सद्गुरु महाराज को जब जानकारी हुई, वो गए देखने के लिए, कहाँ पर बच्चा दिया है, कितना बच्चा दिया है। जब देखने के लिए गए तो देखते हैं कि एक बच्चा दिया है। उस समय स्वामी अच्युतानंद जी महाराज, जो संपादक बाबा के नाम से जाने जाते हैं, आश्रम में थे। उनसे गुरु महाराज ने कहा, संपादक जी, ये जो कुतिया है का एक बच्चा दी है, बच्चा देने के बाद माँ कमज़ोर हो जाती है, शरीर में शक्ति कम हो जाती है, इसलिए इसकी समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। तो क्या करेंगे? गुरु महाराज ने कहा, कुतिया जो खाए उसका खाना रोज बना बना करके दिया करिए। अब देखिए कैसे थे गुरु महाराज, खाना बनवा के खिलवाए। और गुरु महाराज ने कहा था कि ये दूध पिलाती है, इसकी खाएगी ठीक से तब तो दूध देगी। कितने दयालु संत होते हैं। वो संत सबका उपकार करते हैं। संत संसार का उपकार करते हैं, संसार का हित करने के लिए आते हैं। इसीलिए कहते हैं कि बनो संत संतान, संत का संतान बनिए और संत के स्वभाव को अपने जीवन में ढालिए।
अभी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के वचनों को सुन रहे थे। सुनि सम जई जन मुदित मन, मज्जहि अतेन अनुराग, लय चारि फल अक्षत तनु साधु समाज प्रयाग। कहते हैं यदि आप सुनते हैं संत महात्माओं की बातों को, विचारों को, तब क्या होता है? तो 4 फल मिलता है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब आप ध्यान से सुनते हैं तो सुनने के बाद आपको समझ में बात आती है तो करना क्या चाहिए। इसीलिए सावधानी पूर्वक सुनना चाहिए। हमारे गुरु महाराज ने कहा है, संत मति की बात कहूँ साधक हित लागी, कहूँ अरिल पद जोरी जानी कर यह बरभागी। बातें हैं अनमोल, मोल नहीं एक एक की, अरे हारे में ही कहूँ जो चाहूँ, कहन संत पद सिर निज टेकी। संतों की जो बातें होती है अनमोल होती है, एक एक बात बेशकीमती होती है, इसीलिए ध्यान से सुनने की बात है। परम संत तुलसी साहब हरिद्वार में गंगा के तट पर भ्रमण कर रहे थे, घूम रहे थे। उनकी नज़र वहाँ गई जहाँ पर एक पुजारी और एक शूद्र आपस में झगड़ रहे थे, विवाद कर रहे थे। तो तुलसी साहब ने पूछा कि बात क्या, आप लोग झगड़ा क्यों करते हैं? पुजारी ने कहा कि मैं गंगा स्नान करके आ रहा था, स्वच्छ पवित्र कपड़ा पहन लिया था और इस शूद्र ने हमें छू दिया तो हमारा छुआ चला गया। अब हम पूजा कैसे करेंगे? मेरे पास तो और कपड़ा है नहीं, इसने क्यों ऐसा किया? तो इसी का विवाद है। तुलसी साहब ने कहा था कि पुजारी जी जरा बतलाइए, आप तो पुराणों को पढ़ते हैं, पुराणों में यह बात उल्लिखित है कि शूद्र और गंगा की उत्पत्ति भगवान विष्णु के चरण से हुई है। गंगा की उत्पत्ति भगवान विष्णु के चरण से हुई है और शूद्र की उत्पत्ति भी विष्णु के चरण से हुई है। जब दोनों की उत्पत्ति एक चरण से हुई है तो गंगा को आप प्रणाम करते हैं और शूद्र से आप घृणा करते हैं, ऐसा क्यों? तब जाकर के तुलसी साहब ने समझाया उनको, तो बात समझ में आई। तो जब भगवान विष्णु के चरण से दोनों की उत्पत्ति हुई है तो दोनों प्रणम्य है, इसीलिए दोनों को प्रणाम करो। तो संत मत में क्या है? जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, परारहन दो म्यान। यहाँ पर ज्ञान की बात होती है, जाति पात की कोई बात नहीं होती है। तो संत महात्मा जो होते हैं वो परोपकार के लिए आते हैं। सर्व धर्म समन्वय संत मत है। यहाँ सभी का एक समान सम्मान किया जाता है, चाहे कोई भी जाति के हों, कोई भी पाति के हों। इसीलिए हम लोगों को संत मत का सत्कार करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए और संत मत के कहे अनुसार चलना चाहिए। यदि संत इस धरा धाम पर नहीं आते तब क्या होता? कहता अगर न होते संत जन तो जल जाता संसार। संत महात्मा यदि नहीं होते यह संसार जल जाता। क्यों? आग लगी आकाश में, चुई चुई पर अंगार, अगर न होते संत जन तो जल जाता संसार। कहाँ आग लगी है? कहता सबके मस्तिष्क में, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये विकार का जो है ना आग लगा हुआ है। संत महात्मा क्या करते हैं? ज्ञान का बारिश करते हैं, ज्ञान का पानी देते हैं, तो जो आग लगी है वो शांत हो जाती है। संत महात्मा शिक्षा देते हैं, सिखाते हैं अपने जीवन को कैसे ढालो। एक एक आदमी गुस्से में आकर के महाभारत करता है और विनाश हो जाता है, उसका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। गुस्सा में आकर के लोग क्या नहीं कर देता है। तो संत महात्मा कहते हैं क्रोध मत करो,
गुरु महाराज ने कहा, काम क्रोध मद लोभ के नहीं बेग सतावे, सब प्यारा परिवार और संपत्ति नहीं भावे। क्रोध क्या है? कहते हैं क्रोध जब उत्पन्न होता है तो हमारी बुद्धि अबोध हो जाती है और हम वह काम कर बैठते हैं जो बाद में पछताना पड़ता है। पूर्णिया जिले की एक घटना है। एक महिला अबोध बच्चे को लेकर के बस में जा रही थी। गांव देहात की बस थी, बड़ी भीड़ थी। उस बीच में वो बेचारी पड़ गई। जब बस उभर खाबर में जाती थी तो झड़किन में बहुत जोर से हिलती थी। एक गड्ढा में बस जाती है, इतना जोर से धक्का लगता है, बीच में जो बच्चा था वो छिपा जाता है। तो जब छिपा गया, बच्चा पेशाब कर दिया। छोटा सा बच्चा था, नन्हा मुन्ना। तो वहाँ पर खड़ा एक आदमी था बस में ही, उसी के सूट बूट में पेशाब कर दिया बच्चा। उसका कपड़ा खराब हो गया। उसने जब देखा कि मेरा कपड़ा खराब हो गया है, वह आवेश में आ गया, गुस्सा में आ गया। वो कहता है कि हम बच्चा को मारिए देंगे, हमारा कपड़ा खराब कर दिया, पेशाब कर दिया। उसकी माँ ने कहा कि बाबू हम कपड़ा धो देंगे, साफ कर देंगे, ऐसा मत कहिए, तो छोटा मोटा बच्चा है, इसको क्या पता है, छिपा गया इसीलिए पेशाब कर दिया। बोले नहीं नहीं, बच्चे को छोड़ेंगे नहीं, मारिए देंगे हम। वो महिला डर गई कि अरे अरे हम मार सकता है, बड़ा ज्ञानी है ये। वह कंडक्टर के पास जाती है और उनसे कहती है कि देखिए ना ऐसे ऐसे बात है। ये कहता है कि बच्चे को मारेंगे। तो कंडक्टर ने भी समझाया तो समझा नहीं, हंगामा करने लगा। कंडक्टर ने ड्राइवर से कहा कि कहीं थाना पुलिस वाला स्थान हो तो वहाँ गाड़ी लगा दीजिए, नहीं तो बहुत बड़ा हंगामा खड़ा होगा, विवाद हो जाएगा। ये बड़ा मूर्ख आदमी है, समझता नहीं है, कहीं बच्चे को कुछ हो गया तो हम लोग फंस जाएंगे। तो वह ड्राइवर ले जाता है थाना में, जाके गाड़ी खड़ा कर देता है। वो महिला को उतार देता है, बोला जाइए आप लोग उतरिए, पुलिस के पास जाइए, वहाँ सुरक्षा होगी। बच्चा लेकर के उतर जाती है थाना में। दरोगा भी था, पुलिस भी थी। पूछा कि क्या बात है। उस महिला ने कहा कि देखिए हमारा ये छोटा नन्हा मुन्ना बच्चा है, वो गड्ढा में जब बस गई ना तो हिली बस, तो हिली तो बड़ी भीड़ थी, एक दूसरे से जो टकराए ना, बच्चा चिप गया तो पेशाब कर दिया, ये इसके कपड़े में पड़ गया। ये कहता है कि बच्चे को मार देंगे। तो दरोगा ने कहा कि क्या ऐसा करता है जी? बोले हमारा कपड़ा खराब कर दिया इस बच्चे ने, हम इसको छोड़ेंगे नहीं। बोले अरे छोटा मोटा बच्चा है, इसके साथ क्या इस तरह से करते हो? ये थोड़ा जानता था कि कौन खड़ा है नहीं है, वो भी छिपा गया तब तो पेशाब किया। जाओ तुम लोग। बोलता नहीं नहीं, इस बच्चे को हम छोड़ेंगे नहीं, मारिए देंगे। दरोगा तो ऐसे ही मूडियल होता है, बोलता तुमको हम समझाते हैं, समझता नहीं है, बच्चे को मार देंगे, बच्चे को मारते, बेवकूफ़ी वाला बात करता है जी। तो इस तरह से क्या बोलता है? बोले हमारा कपड़ा खराब किया कर दिया, हम नहीं छोड़ेंगे, बच्चे को मार देंगे। तो दरोगा को और मूड चढ़ गया, गुस्सा आ गया। तो कहता है कि अच्छा दे दीजिए तो बच्चे इसको, देखा कैसे मारता है। तो वह जो माँ थी उसके दिल में तो दया है ना, कैसे बच्चे को दे देगा। बोला कि नहीं नहीं, मार देगा ये जो है ना, बोलता है ऐसा कि क्या कर देगा पता नहीं। दरोगा कहता है अच्छा दीजिए तो बच्चे को कैसे मारता? बोले नहीं नहीं, मारिए देगा, इसका मूड खराब है। दरोगा बच्चे को छीन लेता है। मेरे सामने में इसकी इतनी हिम्मत है जो मार देगा। छीन लिया, उसके बाद बच्चे को नीचे में रखा। बोला तू कहता मार देंगे, मार के दिखाओ तो कैसे मारता है। जानते हैं सबके सामने थाना में ही बच्चे के एक पैर पर पैर रखा और दूसरा पैर दोनों हाथ में लिया, सीधे चीड़ के दो टुकड़ा कर दिया। दरोगा ने देखा अरे राम ये क्या अनर्थ कर दिया ये। उसको रहाने गया दरोगा को, पिस्तौल निकाला और उसी समय उसको दाग दिया, मार दिया। तो बच्चा को चीरा तो उसमें मर गया वो बच्चा। उसके बाद दरोगा जो गोली मार दिया तो वो आदमी मर गया, मूर्ख आदमी।
उसकी माँ जो ये देख रही थी इतनी हदस गई, उसका हार्ट अटैक हो गया, वहीं वो मर गई। देखिए क्रोध क्या करता है। क्रोध जीवन को बर्बाद कर देता है। गुस्सा जब आता है तो व्यक्ति कुछ भी कर देता है। तो संत महात्मा इसी को शांत करने के लिए ज्ञान की चर्चा करते हैं, सत्संग करते हैं, समझाते हैं, बुझाते हैं, तो गुस्सा कम हो जाता है। एक गांव में दो भाई में विवाद हो गया। दोनों भाई ही था, जमीन बंटवारा लेकर के विवाद हुआ था। एक बित्ता जमीन का झगड़ा हुआ, ये मेरा है तो ये तेरा है। उसी में जो भाई था वो मान नहीं रहा था, कह रहा था नहीं यहाँ से मेरा होगा, वो कहता नहीं वहाँ से तेरा होगा। तेरा मेरा के झगड़ा में होता क्या है, जो छोटा भाई था वह गुस्सा में आ जाता है और घर जाता है, कुदाल लाता है। कुदाल ला करके झगड़ा जो बढ़ गया तो उस जो बड़ा भाई था उसके गर्दन में दे मारा, कुदाल से उसका गला काट दिया, 2 टुकड़ा हो गया, मर गया वो। उसकी पत्नी आती है जिसका गर्दन कट गया था, वो विवाद करती है कि ये आपने क्या कर दिया। वह मूर्ख आदमी उसको भी काट देता है, 2 टुकड़ा उसको कर दिया। उसका लड़का आया जिसका पिता मर गया, माँ मर गई, लड़का विवाद करने आया तो लड़का को भी काट दिया। उसकी एक लड़की आई, उसको भी काट दिया। जो आते गया 2 टुकड़ा करते चला गया। एक बित्ता जमीन लेकर के जो झगड़ा हुआ, 5 लाश बिछ गई। अब बुझिए ये संसार कैसा है। यह संसार बड़ा दुखदाई है। यह संसार झार और झांकर उलझ पुलझ मर जाना है, रहना नहीं देश बिराना। यह संसार ऐसा जंगल है जहाँ झाड़ है, जंगल ही जंगल है, उसमें लोग उलझ जाता है, भटक जाता है। इसीलिए संत शरण जो परा ताहि का लगा ठिकाना, और कहीं नहीं कुशल सकल बैराट चबाना। जो संत के शरण में जाते हैं उसी का ठिकाना लगता है, उद्धार हो जाता है। अन्यथा इस संसार में बहुत आते हैं, बहुत चले जाते हैं। रोज मरता है लोग, विवाद के कारण, बीमारी के कारण, एक्सीडेंट के कारण रोज यहाँ मृत्यु होती है। अभी जो कोरोना काल हुआ, हम लोगों ने जो देखा, उस कोरोना काल में हमने अपनों को खोया, कितनों को खोया ठिकाना नहीं। उस कोरोना काल में हम आप भी थे। यदि आप हम स्वकुशल अभी हैं, ये सदगुरु की बहुत बड़ी महिमा है। इसीलिए संत सदगुरु के शरण में रहना चाहिए। और गुरु महाराज ने जो कहा है, श्री सदगुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए, अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। सदगुरु की सार शिक्षा क्या है? कहते हैं सदगुरु पर अचलता, अटलता होनी चाहिए, निर्भरता होनी चाहिए, सदगुरु पर आश्रित होना चाहिए। सदगुरु पर जो आश्रित हो जाता है, कहते हैं उसका कुछ बिगड़ता नहीं है। संत कबीर साहब ने कहा है कि जब चक्की चलती है तो चक्की में आप दाना डालते हैं। आजकल तो कम चक्की लोग चलाते हैं, मशीन में पिसा लेते हैं। मशीनी युग आ गया है ना। लेकिन उस समय चक्की चलती थी, आटा पीसती थी माताएं लोग। तो जब दाना डालती थी तो चक्की घुमाती रहती थी, लेकिन सब दाना तो पिस जाता था। जो कीला से लगा रहता था वो नहीं पिसता था, वो नहीं घिसता था। उसी तरह से यदि हम इस संसार में रहते हैं, काल रूपी चक्की चलती रहती है, आसे पासे जो फिरे निपट पिसावे सोए, लेकिन कीला से लगा रहे ताको विघ्न न हो। तो कीला संत सदगुरु हैं। यदि उस कीले से लगे रहेंगे तो आप बच जाइएगा, इधर उधर हट करके रहिएगा तो पिसा जाइएगा। यही सत्संग किला है।
और सदगुरु महाराज किले हैं जिन्होंने दीक्षा लिया है। सदगुरु महाराज से, संत मत से जो दीक्षित हैं वो किला के पास है, उसको कुछ बिगाड़ नहीं सकता है काल। और संत सदगुरु महाराज ने कहा कि अति अटल श्रद्धा प्रेम से, अचलता भी हो, अटलता भी हो, प्रेम भी हो, गुरु भक्ति करनी चाहिए। श्रद्धा प्रेम के साथ गुरु यदि भक्ति करेंगे तब आपको काल कुछ नहीं कर सकता है। एक सेठ जी था, वो कबीर साहब से दीक्षा लेने के लिए गया। वे एक मोहरों की थैली ले लिया था। कबीर साहब के पास गया, वह मोहरों की थैली कबीर साहब को देने लगा। बोला कि ये थैली पकड़िए, हमको दीक्षा दीजिए, नाम दान दीजिए। तो कबीर साहब भाप गए, इनके मन में मद है, अहंकार है। ये थैली दे करके कहता है कि ये लीजिए और नाम दान दीजिए। तो कबीर साहब ने कहा आजकल हम दीक्षा नहीं देते हैं। बोले तब? बोले मेरी जो शिष्या लोई है वही देती है, उसके पास चले जाइए। वह लोई के पास चला गया। लोई को मोहरों की थैली देते हुए कहता है कि ये थैली पकड़िए और हमको नाम दान दीजिए। तो जो लोई थी वह थैली तो ले ली, चली गई कुटिया के भीतर। भीतर जो गई भीतरे रह गई। इधर सेठ जी इंतजार कर रहे थे। बोले कि हमको नाम दान दीजिए, हम तो थैली आपको दे ही दिए हैं, आते क्यों नहीं है बाहर? तो अंदर से आवाज़ देती है आपका काम कर रहे हैं। तो सेठ जी के मन में वह कोई काम होता होगा, विधि विधान है, दीक्षा देने में कुछ काम होता होगा, तो भीतर में करती होगी। फिर कुछ देर हो गया तो फिर आवाज़ लगाते हैं हमको नाम दान दो, हम जाएंगे, बहुत देर हो गई है। तो भीतर से आवाज़ देती है कि आप ही का काम कर रहे हैं। तो सेठ जी ने पूछा इतनी देर हो गई अभी तक काम नहीं हुआ है? वो कौन सा काम कर रहे हैं जो अभी तक काम होवे नहीं किया है, अब बाहर भी नहीं करते हैं? तो भीतर से आवाज़ देती है लोई कि छुरी पिजा रहे हैं। अरे सेठ जी कहते हैं नाम दान में छुरी का क्या काम है, छुरी क्या करिएगा? तो लोई कहती है कि इसे गला काटेंगे, धार तेज कर रहे हैं। वहाँ से भागा वो सेठ जी, भागते हुए जा रहा था। बाप रे बाप, यहाँ तो गला काट देगा, हम तो आए थे नाम दान लेने के लिए, ये तो घर साधु का नहीं, तो कसाई का घर है। तो भागते हुए जा रहे थे तो कबीर साहब ने कहा भाग क्यों रहे हैं, क्या हो गया? बोले महाराज आप जिसके पास भेजे वो तो छुरी पिजा रही है, वो तो गला काटेंगे और हम नाम दान नहीं लेंगे, जान बची तो लाखों पाए, जाइए नाम दान अपने पास रखिए। तो कबीर साहब ने कहा नहीं आप समझे नहीं, आप रुकिए रुकिए। बोले रुकेंगे क्या, साधु महात्मा का यही होता है, गला काटने का काम है, ये तो कसाई खाना है। तो कबीर साहब ने कहा नहीं ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर नहीं, शीश उतारे भूई धरे तब बैठे घर माई, ये तो प्रेम का घर है। लेकिन गला काटने का मतलब ये है आपको जो मद हो गया है, पैसे का अहंकार हो गया है कि बहुत पैसा है, वो जो मद है, जहाँ अहंकार होता है वहाँ भगवान नहीं मिलते हैं। भक्ति करने के लिए आए हैं तो भक्ति के मार्ग में अहंकार को छोड़ना पड़ता है, तो उसी अहंकार का वो गला काटना चाहती है। तो यही कहते हैं कबीर साहब, ये प्रेम का घर है। यदि प्रेम है तो ये संसार आपका है, यदि प्रेम नहीं है आप घर में भी ठीक से नहीं रह सकते हैं। जैसे मान लिया जाए 5 सदस्य हैं आप लोग घर में, अब प्रेम नहीं है तो नरक जैसा लगेगा, इधर झगड़ा, इधर लड़ाई, इधर विवाद। यदि आप 50 आदमी हैं प्रेम से रहते हैं, वहाँ देखिए स्वर्ग जैसा लगेगा। तो प्रेम की बड़ी आवश्यकता है, इसलिए गुरु महाराज ने कहा प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, बिनमो कर जोरी, पल पल छोअन छोड़िए, सुनिए गुरु मोरी। प्रेम से रहना बहुत जरूरी है। यदि प्रेम नहीं है आपके अंदर में, आपके पास कोई नहीं फटकेगा, कोई नहीं आएगा। हमारे गुरु महाराज ने सबको साथ लिया, सभी वर्गों को, सभी जातियों को
सभी धर्म वालों को जो कोई आते थे सबका सम्मान करते थे। यही हमारे गुरु महाराज ने सिखाया, मानव मात्र का सम्मान करो, हित करो, क्योंकि यह जीवन जो है क्षणभंगुर है, कब चले जाएंगे पता नहीं। तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिल मिल के रहो, नदिया नाव संजोग। नदी पार करते हैं तो जो यात्री नाव पर बैठा रहता है, वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं। यदि पार हो जाता है, नदी पार कर जाते हैं, वह यात्री दोबारा उसी नाव पर उसी नदी से पार होगा, सब के सब असंभव है। कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, कोई मर भी गया। तो कहता है ये संसार कैसा है, नदिया नाव संजोग है। ये जो मिलन जुलन होता है ये परमात्मा की कृपा से होता है, नहीं तो कौन कब कहाँ चले जाता है, कब मर जाता है, कोई ठिकाना है। कोई भी कभी भी कुछ कर जाता है, मर जाता है। तो जब संजोग से मिलन जुलन हुआ है तो कहता है प्रेम से मिलो, क्योंकि जब नदी पार कर जाएंगे तो फिर तो मिलना होगा नहीं। तो जितनी देर नाव से हम पार हो रहे हैं उतनी ही देर जो साथ में है तो प्रेम से रहिए। तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि तुलसी मीठे बचन सो सुख उपजत चहु ओर, वशीकरण यह मंत्र है तजदे बचन कठोर। अब देखिए तुलसीदास जी महाराज कितनी अच्छी बात कहते हैं। जो मधुर वचन है, मीठा वचन जो है, कहते हैं ये क्या है, कहता औषधि है। तुलसी मीठे वचन सो सुख उपजत चहु ओर। आप यदि सुख चाहते हैं तो मधुरभाषी बनिए। मधु के पास सब जाना चाहता है, चींटी भी, आदमी भी। जो मधु प्रेमी है वो तो पहुंचेगा ही मधु के पास, चीनी के पास। उसी तरह से जिनके अंदर में मधुर वाणी है, अच्छा व्यवहार करता है, अच्छे व्यवहार वाले के पास सब सटता है। दुर्व्यवहार करने वाले के पास नहीं सटता है, भड़क जाता है। तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ये एक मंत्र देते हैं आपको। यदि लोगों को बस करना चाहते हैं, यह मंत्र है। कौन सा मंत्र है? तुलसी मीठे वचन सो। ये मीठा वचन क्या है? ये मंत्र है। सुख उपजत चहु ओर, चारों तरफ आपको सुख मिलेगा। वशीकरण यह मंत्र है, तजदे वचन कठोर। वचन कठोर जो है उसको छोड़ दीजिए। हमारे गुरु महाराज ने कहा है सत्य सुहाता वचन कहिए। वह वचन कहिए जो सत्य हो और सुहाने वाला हो। चोरी तजी दीजिए। गुरु महाराज ने कहा सत्य वचन बोलिए, सही वचन बोलिए, मधुर वचन बोलिए। यही तो मानवता है। मेल और प्रेम से रहने के लिए गुरु महाराज ने सिखाया है, समझाया है। मेल से रहने से आपस में एकता बढ़ती है, ताकत बढ़ता है और सुख शांति भी बढ़ती है। यदि बेमेल है तो आप कमजोर हो जाते हैं, आपको शांति नहीं मिलेगी, सुख नहीं मिलेगा। तो जब मानव मानव से मिलते हैं अच्छा भी लगता है। आप लोग इतने तादाद में यहाँ आए हैं सत्संग करने के लिए, ये गुरु महाराज की कृपा है और आपकी सद्भावना है जो आप इस सत्संग में सम्मिलित हुए हैं। आप लोगों का जो विचार है बड़ा सुंदर है, सराहनीय है। आप लोग सबके सब सत्संग का नाम सुन करके एकत्रित हो जाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो आपके अंदर में प्रेम भी है, मेल भी है, एकता भी है, श्रद्धा और भक्ति भी है, सद्गुरु पर समर्पण है। इसी तरह का यदि आप समर्पण रखते हैं, आपका भव पार होता है, बेड़ा पार होता है, लोक पर लोग दोनों सुधर जाता है। इसीलिए हम लोगों को गुरु के कहे अनुसार चलना चाहिए। उनकी क्या बात है? उन्होंने कहा कि सत्संग नित और ध्यान नित रहिए, करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। रोज सत्संग करना चाहिए और सदगुरु पर यदि समर्पण होता है
आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, सदगुरु बेड़ा पार कर देंगे। एक महात्मा जी थे, उनके साथ में एक सेवक भी था। तो महात्मा जी कहीं जा रहे थे, सेवक साथ में जा रहा था। आगे आगे महात्मा जी थे, पीछे पीछे सेवक राम था। एक नदी पार करनी थी। महात्मा जी नदी में प्रवेश करते हैं और चेला राम पीछे से प्रवेश करता है। नदी में तेज धाराएं थी, इतनी तेज धाराएं थी, महात्मा का पैर लड़खड़ाने लगता है। महात्मा जी पीछे पीछे आ रहे सेवकों से कहते हैं कि मेरी बाँह को पकड़ो, नहीं तो मैं इस धाराओं में बह जाऊंगा, डूब जाऊंगा। शिष्य सुन लिया, कुछ भी नहीं बोला। फिर आगे बढ़ा, थोड़ी देर में कहता मेरी बाँह को पकड़ो नहीं तो डूब जाऊंगा। फिर सुन लिया, कुछ भी नहीं किया। शिष्य सुन तो लेता था, कुछ बोलता भी नहीं था, ना कुछ करता था। फिर आगे बढ़ा तो गुरुजी ने कहा अरे मेरी बाँह को पकड़ो नहीं तो डूब जाऊंगा, तू कुछ करता ही नहीं है। तो शिष्य कुछ भी नहीं बोला। गुरुजी को गुस्सा आ गया, चेलवा का बाँह पकड़ लिया, घींचते घींचते जाकर के सूखी जमीन में पटक दिया। बोला बेवकूफ कहीं का, तुमको हम बार बार कहते हैं कि मेरी बाँह को पकड़ो, पकड़ता नहीं है, आखिर क्या बात है, ना बोलता है। तो शिष्य ने कहा गुरुदेव ये तो छोटी मोटी नदियां हैं, आप तो भवसागर पार करते हैं, आप पर मुझे भरोसा है, न आप डूबेंगे न डूबने देंगे, इसी ख्याल से मैं आपके बाँह को नहीं पकड़ा। सदगुरु करुण कर तर ठार, धर में ही जावे पार में। गुरु महाराज कहते हैं सदगुरु की यदि कृपा होती है तो भवसागर से पार होती है। सदगुरु क्या करते हैं, गुरु सत गुरु सम हित नहीं को, निस दिन करिए सेवहे। गुरु सत गुरु सम हित नहीं को, निस दिन करिए सेवहे। गुरु महाराज कहते हैं गुरु सदगुरु के समान कोई हित नहीं करता, इसीलिए कहते हैं रोज उनकी सेवा करनी चाहिए। कैसे सेवा करेंगे, सत्संग जो करते हैं, ध्यान करते हैं, इसी सत्संग ध्यान से उसकी सेवा होती है। कहते हैं सदगुरु महाराज की यदि आप सेवा करेंगे तो आपको गुरु महाराज डूबने नहीं देंगे, उबार देंगे, तार देंगे, इसीलिए उनकी सेवा करनी चाहिए। ये जो सत्संग करा रहे हैं कुसुम दीदी जी, यह भी गुरु महाराज की ही सेवा है। सत्संग कराना सेवा है, सत्संग करना सेवा है, ध्यान करना सेवा है, ये सदगुरु महाराज की ही सेवा है। इसी सत्संग और ध्यान के द्वारा हम भवसागर से पार होते हैं। इसीलिए संतों ने कहा सत्संग से लागी रो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। यदि सत्संग करते रहेंगे आपका जो बिगड़ा हुआ है वो भी बन जाएगा। एक कुंभकार था, वह थोड़ी सी मिट्टी लेकर के चाक पर चढ़ाता है, चाक को वो घुमाता है, तब तक में उसकी पत्नी आ जाती है। पत्नी ने कहा अरे कुंभकार, थोड़ी सी मिट्टी लेकर के तुम क्या बनाने जा रहा है? बोले कि मैं चीलम बनाने जा रहा हूँ। बोले रे चीलम क्यों बनाएगा? बोले कि लोग सब गांजा पीते हैं ना, बिक्री होगी, कुछ कमाई होगी, इसी ख्याल से चीलम बनाता हूँ। तो बोले नहीं नहीं, चीलम बनाना छोड़ दो, यदि कारोबार रोजगार ही करना चाहते तो बड़ा वाला करो। बोले क्या करेंगे? बोले मिट्टी का ही तो काम करना है, सूड़ा ही बनाओ, बड़ा बर्तन बनाओगे तो विशेष पैसा मिलेगा। बातें जच गई उसके मन में, वह ठीक है कहती है, काम करिए रहे हैं मिट्टी का, तो जिसमें विशेष पैसा होगा वो कर लेंगे। वह क्या करता है, पत्नी की बात मान करके अतिरिक्त मिट्टी चढ़ाता है चाक पर और आकार प्रकार देने लगता है। तो जब आकार प्रकार दे रहा था सुराही का, तो मिट्टी से आवाज़ आती है अरे कुंभकार,
तू पहले तो थोड़ी सी मिट्टी चढ़ाया था, तब क्या बना रहा था, अभी ढेर मिट्टी चढ़ाया, अब क्या बनाने जा रहा है। तो कुंभकार कहता है कि पहले मैं चिलम बनाने जा रहा था, अब मैं सुराही बनाने जा रहा हूँ। बोले ऐसा तुमने क्यों किया, जब चिलम बनाने ही जा रहा था तो बना लेता, सुराही क्यों बनाने जा रहा है, बात को क्यों बदल दिया। तो कुंभकार कहता कि मेरी पत्नी ने जब देखा, उन्होंने पूछा कि क्या बनाने जा रहा, तो मैंने कहा कि चिलम बनाने जा रहा हूँ। बोली कि वो बनाना छोड़ दो, बड़ा काम करो, बड़ा रोजगार करो, पैसा ढेर मिलेगा, इसीलिए मैं सुराही बनाने जा रहा हूँ। तो पत्नी की बात मुझे जच गई, अच्छा लगा, इसीलिए मैंने अपनी बात बदल करके पत्नी की बात को रख लिया। यही विचार बदलने के कारण ही सुराही बना रहा हूँ। तो मिट्टी कहती है, अरे कुंभकार तुमने तो विचार ही बदला, मेरा तो जीवन ही बदल गया। कुंभकार कहता सो कैसे। मिट्टी कहती है यदि मैं चिलम बन जाती मैं स्वयं जलती। आग लगाता है ना, उसके बाद न पीता है गाया को, कहते कि मैं स्वयं जलती, लेकिन जो गाया पीता उसके कलेजे को जलाती। अब मैं सुराही बनने जा रही हूँ, मेरे अंदर शीतल जल रहेगा, मैं स्वयं शीतल रहूंगी, और जो जलपान करेगा उसके कंठ को भी शीतल करूंगी। संत मत कहता है अपने विचारों को बदलो। तो आपका कैसा विचार है, आप अपने विचारों के अनुरूप ही तो चल रहे हैं। भगवान बुद्ध ने कहा है कि हमारी वर्तमान हालत हमारे विचारों का परिणाम है, फल है। जिस तरह से सुख और दुख हो रहा है वो आपका ही विचार है, उसी विचार के कारण आपको अच्छा और बुरा हो रहा है, लाभ हानि हो रहा है। तो संत महात्मा कहते हैं अपना जो विचार आपका है उस विचार को छोड़ दो, बदल दो। तब कहते हैं संतों के विचार में ढल जाओ। यदि संतों के विचार में ढलोगे तो फिर क्या होगा। तो संत का विचार जो है वह एक सांचा है, जैसे ईंटा बनाने वाला सांचा बनाता है ना, वो जैसा सांचा रहता है वैसे ईंटा बनता है। उसी तरह से संत महात्मा का जो विचार है उसमें यदि हम ढलेंगे तो कैसा होगा। उसका विचार सात्विक है, सादा है, सज्जन वाला है, सीधा है, प्रेम वाला है, शांति वाला है, सुख वाला है। ये सब चाहिए तो इस विचार में ढलिए। किसको नहीं सुख चाहिए, किसको नहीं शांति चाहिए, सब कोई चाहते हैं। तो संत के विचारों में ढलना होगा। गुरु महाराज ने कहा है जन लिप टोरे प्यारे जग पर देसवा सुख कचुई हिवा नाही। गुरु महाराज कहते हैं यहाँ सुख नहीं है, यहाँ मत लिपट के रहिए। यह परदेसवा काल को भेसवा जोरे आवे दुख पाई। जो कोई संसार में आया है उसको दुख हुआ है, कष्ट हुआ है। कबीर साहब ने कहा तन धर सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात कहता है सबका किया विवेका हो। सब दुखी है। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं मास आसीन जगत बासीन चेत चित में लाइए। जीवनो थोरो है क्यों जगत में गफिलाइए। गुरु महाराज कहता है संसार के लोगों, यहाँ जो तुम आए हुए हो थोड़े से जीवन को लेकर के आए हो, यहाँ गफलत में मत रहो। क्यों, यह संसार छूटेगा, छोड़ना पड़ेगा, यहाँ से जाना पड़ेगा। हम आप जब शरीर छोड़ते हैं तो जो छोड़ते हैं उसके पास कभी कभी आप लोग गए भी होंगे। यदि उनसे पूछिएगा कि अंतिम इच्छा क्या है, वो कहेंगे कि बेटा सब बढ़िया से रहे, सौ कुशल रहे, सुख शांति से रहे, बेटा परिवार सब बढ़िया से रहे। अंतिम इच्छा यही रहता है, बेटा के प्रति सद्भावना, संसार में सुख से रहे, यही सब भावना रहती है। लेकिन संत जब शरीर छोड़ते हैं उनकी अंतिम इच्छा क्या होती है,
परमाराध्य सदगुरु महाराज की बात सुनाते हैं। जब वो शरीर छोड़ रहे थे तो अंतिम में क्या कह रहे थे कि कुप्पा घाट संभाल के रखना, कुप्पा घाट के अधिकारी बन जाना, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है इसको देखभाल करना, नहीं, ये सब कुछ नहीं कह रहे थे। न इसके प्रति मोह ममता था गुरु महाराज को। गुरु महाराज कह रहे थे सुकृत कर ले, नाम सुमर ले, हो जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। अब देखिए गुरु महाराज की भावना को देखिए, अंतिम घड़ी में वो कह रहे थे शुभ कर्मों को कर लीजिए। क्यों कह रहे थे? क्यों कह रहे थे? इसलिए जो शुभ कर्म है वही साथ जाएगा। और सबसे बड़ा शुभ कर्म क्या है? कहते नाम सुमर ले। नाम जो संत सदगुरु बतलाते हैं, उस नाम को जब सुमरते हैं, स्मरण करते हैं, याद करते हैं, वही साथ जाएगा। हो जाने कल की, कल का क्या ठिकाना है, कल क्या होगा? रावण के विषय में सुने होंगे, चले दशानन कापे धरनी। ऐसा रावण था, दशानन चलता था, धरती कपती रहती थी। लेकिन हुआ क्या? वह रावण चला गया इस संसार से। एक अंतिम बात रावण का सुना देते हैं, तब समाप्त कर देंगे। जब रावण धराशायी हो गया था, प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण से कहा था कि लक्ष्मण अब तो हम लोग अयोध्या जाएंगे, अब रावण की मृत्यु होने वाली है, अब वो मर जाएगा, हमें अयोध्या का राजकाज संभालना है। जब उस राज्य को हम संभालेंगे तो राजनीति की आवश्यकता पड़ेगी। राज्य को संभालने के लिए राजनीति की आवश्यकता होती है। तो रावण बड़ा नीतिज्ञ है, उनके पास जाओ, कुछ नीति की बात सिखाओ। आज्ञा पा करके लक्ष्मण जाता है रावण के पास। रावण ने देखा कि लक्ष्मण अभी आया है। रावण कहता है कि इस घड़ी में आप मेरे पास क्यों आए? अब तो हम मरने वाले हैं। तो बोले कि हम अपने मन से नहीं आए हैं, प्रभु श्री राम ने आपके पास भेजा है। तो बोले क्यों भेजा है? उन्होंने कहा कि रावण मरने वाला है, उनसे कुछ नीति की बात सिखाओ, इसीलिए मैं आया हूँ। तो बोले कि भगवान राम कहाँ हैं? बोले अपने शिविर में हैं। तो रावण ने कहा कि जो कुछ भी कहना होगा दोनों भाई के सामने कहेंगे, उनको भी बुला लाओ। तो लक्ष्मण जाता है, बोलता है कि आपको भी बुला रहा है। तो भगवान श्री राम और लक्ष्मण दोनों वहाँ पर उपस्थित होते हैं। तो रावण पूछता है कि आप दोनों क्यों आए हैं यहाँ? बोले कि अब हम अयोध्या जाएंगे, वहाँ राजनीति की बात होगी, राज्य चलाना होगा, राज संचालन में राजनीति की बड़ी आवश्यकता होती है, तो कुछ नीति की बात सिखा दो। तो रावण कहता है कि आप हमसे राजनीति सीखना चाहते हैं? अरे हम तो छोटे मोटे लंका अधिपति थे, इतने छोटे साम्राज्य को हम संचालित करते थे, हमारी नीतियां भी तो छोटी होगी। आप हमसे क्या सीखिएगा? आप तो पूरे विश्व ब्रह्मांड के नायक हैं, उसको संचालित करते हैं। आपसे बढ़कर के कौन नीतिज्ञ होगा? आप राजनीति सीखने नहीं आए हैं, मेरे जैसे पतित को दर्शन दे करके उद्धार करने आए हैं। तो रावण कहता है कि कुछ बात मैं बता देता हूं, यदि आप आ ही गए हैं तो। अपना अनुभव बताता है। देखिए, मरने के समय जो कोई लोग बोलता है वो सही बोलता है, सत्य बोलता है, और वो स्वर्ग की वाणी होती है, समझ लीजिए। मरने के समय क्यों? मरने के समय चित्त शुद्ध हो जाता है, मन शुद्ध हो जाता है, उसको बैर उर नहीं रहता है। जब लोगों के शरीर में शक्ति होती है तब वो सांप बन के फुफकारता है। जब धन का मद रहता है, तन का मद रहता है, विद्या का मद रहता है, राज का मद होता है, उसी में वो किसी को नहीं बूझता है। लेकिन जब मद रद्द हो जाता है, मन ठंडा हो जाता है, तब सही बात बोलता है। जब तक शक्ति रहती है, धन की, बल की, विद्या की, परिवार की, कुटुंब की, समाज की, तब तक वो छोटे को पीस देता है, रगड़ देता है, कुछ बुझता ही नहीं है। लेकिन प्रकृति जो होती है वो प्रभावशाली होती है।
वो बड़े बड़े धुरंधर को रगड़ देती है। रावण जैसे धुरंधर को जब रगड़ दिया, अरे भगवान श्री राम भी तो नहीं रह पाए, दुर्योधन नहीं रह पाया, बलि विक्रम बेनु दधीचि गए और पारथ गए जिन भारत ठाना। और कहते हैं बाली गए बलशाली गए जिनके कखरी 10 कंठ लुकाना। धरा का प्रमाण यही तुलसी, जो फड़ा सो झड़ा, जो बड़ा सो बुताना। यहाँ जो बढ़ता है वो बुता जाता है, समझ गए। नानक साहब ने कहा है, नानक नन्ना होए रो जैसे नन्ही दूब, बड़े बड़े बिड़खी गिर गए दूब खूब के खूब। आंधी तूफान जब चलती है बड़े बड़े गाछे को वो तोड़ता है, दुभड़ी को नहीं तोड़ सकता है, क्योंकि दुभड़ी बड़ी विनम्र है, मुलायम है, इसीलिए उसको नहीं तोड़ सकता है। अब बड़का गाछ अहंकार में खड़ा है, ऐंठता रहता है, इसीलिए उसे को तोड़ मरोड़ देता है पहले। रावण अंतिम बात, अनुभव की बात, सही बात भगवान श्री राम से कह रहे हैं, वो सीखने वाली बात है। ध्यान से सुनिए, इसके बाद ही मैं विराम दूंगा। रावण ने कहा, मैं नरक गया था। कभी नरक वासियों की यातनाओं को जब देखा, बड़े पीड़ित थे, दुखी थे, कड़ा रहे थे, कष्ट था। नरक में तो कष्ट ही होता है। मेरे मन में हुआ, इतना कष्ट ये लोग भोग रहा है, ऐसा करते हैं नरक से स्वर्ग तक सीढ़ी बना देते हैं, सब चढ़ चढ़ करके स्वर्ग चला जाएगा, न नरक रहेगा न दुख होगा। फिर मेरे मन में हुआ, अभी क्या है, कभी भी कर लेंगे। मेरे मन में था कि हम एक बार खाली बोलेंगे तो हो जाएगा ऐसा, लेकिन मन बदल गया। सोचा कि अभी नहीं, जब चाहेंगे तब हो जाएगा, तो अभी क्या है, जाने दीजिए। फिर एक बार गया समुद्र के पास, समुद्र में देखा अगाध जल राशि है, सब पानी खारा है, पीने योग्य नहीं है। तो मन में हुआ, वरुण देवता को कह देते हैं कि इसको मीठा जल बना देगा, क्षीरसाई बना देगा, मीठा हो जाएगा, सब कोई पिएंगे। फिर तुरंत मेरे मन में हुआ, कभी कर लेंगे, इसमें क्या है, हम जब आदेश करेंगे उसी समय हो जाएगा, तो उसको टाल दिए। ये भगवान श्री राम के सामने रावण कह रहा है। फिर रावण कहता है, यह शुभ काम था, इसको नहीं मैंने किया, टाल दिया। मैं गया सीता के पास, उसका हरण कर लिया, उसको लाया, मेरी ऐसी दुर्दशा हो गई कि मेरा वंश तो चला ही चला गया, अब हम भी यहाँ से जा रहे हैं। रावण कहता है, मुझे ये पता नहीं था कि कोई मुझसे भी बढ़कर के यहाँ आएगा, हमको परास्त करेगा, मार देगा। हम तो सोच रहे थे ये सब तो मानव हमारा आहार है, इसको तो खाइए जाएंगे, ये क्या कर सकता है। देखिए, मद नहीं रखिए मन में, क्या कर सकता है यदि आप सोचेंगे। तिनका को छोटा समझते हैं ना, वो जो तिनका होता है छोटा छोटा घास का, यदि वो आँख में पड़ गई, वो आपको जो है ना हालत खराब कर देगा। वो तिनका, समझ गए, तिनका में भी शक्ति है, आंख में पड़ गया तो हालत खराब कर देगा। हाथी को देखते हैं कितना बड़ा है, मद में चूड़ रहता है, यदि उसके सूंड में चींटी घुस गई, सब मद चूड़ कर देता है। तो छोटा से भी काम होता है। यदि आपके पास तलवार है, उसे कपड़ा नहीं सी सकते हैं, सुई से सी सकते हैं। जहां काम आवे सुई, कहाँ करे तलवार। इसलिए सज्जन को न सताइए, जाकी लंबी है। जो सज्जन होते हैं उसको मत सताइए। क्यों? उसकी जो हाय होती है वो बिलखता है, रोता है, हाय हाय करता है। जानते हो क्या करता है? चमड़ा का भांति होता है ना लोहार के पास, तो चमड़ा के भांति में हवा ही तो होता है, लेकिन उस हवा से अग्नि ऐसी प्रज्वलित होती है, लोह भस्म हो जाए, लोहा भस्म हो जाता है। इसीलिए हाय किसी का नहीं लेना चाहिए। छोटा रहे कोई भी रहे, यदि वो आपको दिल से बुरा कह दिया, हाय में
दुखी हो करके पड़ जाएगा। भगवान का वाक्य होता है, इसीलिए हाय किसी का नहीं लेना चाहिए, किसी को दिल दुखाना नहीं चाहिए। वो पड़ जाता है, भोगना पड़ता है, लोहा भस्म हो जाता है, इसीलिए छोटा नहीं समझना चाहिए। रावण कहता है कि मैं तो सोच रहा था ये सब तो आहार है, इसको तो हम खाइए जाएंगे, मुझे नहीं क्या पता कि हमसे विवर करके कोई मानव यहाँ है। रावण कहता मैंने शुभ काम को शीघ्र नहीं किया, मद के कारण टाल दिया, अभी नहीं कभी करेंगे। अशुभ काम में मैंने कोई सोचा नहीं, विचारा नहीं, पर स्त्री का हरण कर लिया। जहाँ सोचना था वहाँ सोचा नहीं, और जहाँ नहीं सोचना था वहाँ मैंने ये गड़बड़ कर दिया। जिस समय सीता का हरण कर रहा था उस समय हमको 4 बार सोचना चाहिए इसका परिणाम क्या होगा, लेकिन कुछ नहीं सोचा, तुरंत ही हरण कर लिया। समुद्र और नरक के पास जब गया वहां तो सोचना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि शुभ काम था ना। कभी कभी लोग सत्संग कराने में सोचने लग जाते हैं, कहते नहीं उसमें मत सोचो, जैसे भी हो तैसे भी हो उसको कर लीजिए। आज जब मैं आया दीदी जी को जब देखा और स्वस्थ हैं, तो मेरे मन में हुआ कि इस अवस्था में ये सत्संग नहीं करा पाएंगी, तो मैंने कहा कि दूसरे जगह कर लेता हूँ। बोले नहीं ये तो भाग्य से मिलता है, ये सत्संग कहाँ मिलेगा, बीमारी ऐसे आती जाती रहती है, कोई बात नहीं है, सत्संग तो छोड़ेंगे नहीं, चाहे बीमारी छूटे कि नहीं छूटे। तो इनकी श्रद्धा को भी मैं नमन करता हूँ कि इन्होंने कहा नहीं, जब आ गए हैं भाग्य से आए हैं, क्योंकि साधु महात्मा तो आते नहीं ऐसे, तो सत्संग कर ही लेंगे। तो इन्होंने शुभ काम में कोई देर नहीं किया, कुछ भी नहीं सोचा कि क्या होगा नहीं होगा। ऐसे ही रावण कहता है शुभ काम में कुछ नहीं सोचना चाहिए, शुभ से शीघ्रम। रावण ने कहा शुभ काम को शीघ्र कर लेना चाहिए और अशुभ काम को टालते टालते टाल देना चाहिए। उसी तरह से यह जो जीवन है क्षणभंगुर है, यदि आपने सत्संग कर लिया तो मन में संतुष्टि होगी। मरने के समय हमने बाबा को बुलाया, बाबा को खिलाया, सत्संग कराया, शुभ काम किया, नेक काम करके मैं जा रहा हूँ। यह जो है आपको सुकून देगा, शांति देगा, हम अच्छा काम करके गए हैं, आप अच्छे से मरेंगे, सदगति होगी। गुरु महाराज ने कहा जो सत्संग भजन करके शरीर छोड़ता है उसको मनुष्य का शरीर अवश्य मिलता है। इसलिए बहुत बहुत साधुवाद, आप लोगों को धन्यवाद। मैं यहीं पर विराम देना चाहूँगा और जो डॉक्टर कॉलोनी रानीगंज के आप सभी श्रद्धालु हैं उसको नमन करता हूँ। और भी जो दूर दराज से आप आए हैं सत्संग करने के लिए, आप लोगों को भी मैं नमन करता हूँ, आपकी श्रद्धा को सराहता हूँ। कुसुम दीदी ने अवश्य रखा सत्संग, मैं तो चलते चलते सत्संग कर दिया, कोई प्रोग्राम था नहीं, लेकिन इनकी श्रद्धा भक्ति थी और इनके भाग्य में भी था, इसीलिए सत्संग के निमित्त यहाँ आ गया। आप लोगों ने जो समय दिया, आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। ऐसे ही सत्संग करते रहिए, कोई बाबा आते हैं उनका सुनते रहिए, और आपके आवास पर यदि कोई आता है तो भाग्य से आता है, उसे भी सत्संग करा लीजिए। दूसरा जो सक्षम है सत्संग कराने में, बाबा सबको बुला के भी करा सकते हैं। इस तरह से शुभ काम यदि आप करेंगे तो यही साथ जाएगा। घर मकान दुकान पैसा किसी के साथ न गया है न जाएगा, सब छोड़ करके जाएंगे, लेकिन सत्संग यदि कर लेते हैं ये संस्कार आपके साथ जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी में विराम। श्री सद्गुरु महाराज की जय।